तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऋषि अकेडमी में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको थंबनेल के बारे में बता दूं। जो आपने मेरा पोस्टर या थंबनेल देखा होगा उसमें मैंने लिखा है ट्रांसलेशन डे 1। तो देखिए, ट्रांसलेशन के ऊपर जो है मैंने वीडियो पहले से भी बना रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वो तो आपको देखना ही है। लेकिन आज से जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये जो मेरा लेक्चर आ रहा पहला, जो जिसमें कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। जो स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज के ऊपर आधारित सेंटेंस, वोकेटिव केस, मॉडल्स के ऊपर, ये सब चीज़ें अब मैं आपको बताना चलूँगा। तब जा कर के मैं आपको पैराग्राफ का ट्रांसलेशन सिखा पाऊँगा। अब समय जो है पढ़ने वाला आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने वाला समय आ रहा है। अभी तक तो आप मैथ साइंस में बिजी हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम भी आने। तो स्टूडेंट्स, हम आज टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लें कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी कार्य के होने के लिए या करने के लिए कोई कंडीशन दी होती है। कंडीशन में शर्त दी होती है। जैसे कि अगर धोनी मैच खेलेगा तो भारत मैच जीतेगा, यदि विराट कोहली मैच खेलेगा तो भारत मैच जीतेगा। ये क्या है? भारत का मैच जीतना है, शर्त क्या है? विराट का खेलना। देखिए, मैं लिख देता हूँ, ये देख सकते हैं आप सेंटेंस। तो देखिए, ये एक सेंटेंस है जिसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ये एक कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहलाया? देखिए, यहाँ पर भारत मैच जीतेगा, एक सेंटेंस आपको यहाँ ये दिख रहा है, और दूसरा सेंटेंस ये है कि यदि विराट मैच खेलेगा। तो ये जो दो सेंटेंस है ना, इसी को हम क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज इसको क्यों कहते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, सर ये क्लॉज अब कौन सी नई बात आप बता रहे हैं। तो देखिए, क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है। क्लॉज जो होता है सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है। जब ये सेंटेंस अलग अलग होते हैं, ये जो क्लॉज अलग अलग लिखे होते हैं, तो इनको हम सेंटेंस कहते हैं। अब जो दो सेंटेंस को मिला करके जब एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एक बन गया है कंडीशनल सेंटेंस, तो इन्हीं दो सेंटेंस को हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। बस, अगर क्लॉज के ऊपर आपको वीडियो देखना भी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ इसका लिंक, आप वहाँ से क्लॉज को भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझ आया हूँ मैंने वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर एक क्लॉज है, यदि विराट मैच खेलेगा, यहाँ पर है भारत मैच जीतेगा। तो देखिए, ये है शर्त कि यदि विराट मैच खेलेगा तो भारत जीतेगा। तो ये होता है कंडीशन, यानी कि शर्त। शर्त ये है कि विराट मैच खेलेगा, यही शर्त है। तो कंडीशन वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इफ़ क्लॉज, यानी कि जो कंडीशन जिसमें दी होती है उसको हम बोलते हैं इफ़ क्लॉज, और इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। इट्स ओके। ये है इफ़ क्लॉज, ये है मेन क्लॉज। और यहाँ पर इफ़ ही नहीं, आपका व्हेन भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है, और अनटिल भी आ सकता है। ये इतनी बातें यहाँ पर वर्ड्स आपको देखने सेंटेंसेस जो है हमको अपने इस टॉपिक पढ़ना है। लेकिन वीडियो का एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत खास बातें हैं। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आइए ज़्यादा समय लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं क्या है इसमें खास। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस दो होते हैं या दो टाइप होते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। एक होता है रियल कंडीशन, एक होता है अनरियल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है रियल कंडीशन, और दूसरा जो है वो है अनरियल कंडीशन। रियल कंडीशन को कहते हैं वास्तविक शर्त, और अनरियल को कहते हैं अवास्तविक अथवा काल्पनिक शर्त। जो रियल कंडीशन होता है, इन शर्तों को पूरा किया जाना संभव है। ये यानी शर्त ऐसे होते हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। जो अनरियल कंडीशन होते हैं, इस तरीके के शर्त प्रायः पूरा नहीं होता, यानी कि पूरा करना जो है एक प्रकार का जो है असंभव कार्य होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक। अब जो रियल कंडीशन होता है वो दो टाइप होते हैं, एक प्रेजेंट कंडीशन और एक होता है फ्यूचर कंडीशन। इस प्रेजेंट कंडीशन को हम जीरो टाइप भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम जीरो टाइप भी कहते हैं। यानी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें क्या होता है, इसमें जो शर्त होती है वो वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस में होती है, और शर्त वाले सेंटेंस यानी इफ़ क्लॉज या मेन क्लॉज, जिसमें दो क्लॉज हैं, देखिए एक इफ़ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। तो इसका नियम ये है कि जो सेंटेंस या जो क्लॉज जिस टेंस में हो उसी टेंस में हम इसको बना देते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, यदि विद्यार्थी आते हैं तो मैं उन्हें पढ़ा देता हूँ।
तो बनेगा इफ़, देखिए यहाँ पर यदि विद्यार्थी आते हैं, ये देखिए ऐसा सेंटेंस कैसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उन्हें पढ़ा देता हूँ, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यदि के लिए हो गया इफ़, विद्यार्थी के स्टूडेंट्स, और आते हैं तो कम, चूँकि ये प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगाएंगे। और तो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। तो के लिए जहाँ पर भी होगा हम कॉमा ही लगाते हैं, तो की स्पेलिंग कुछ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ लिखने जाएगा कॉमा और आई टीच, और उन्हें पढ़ाता हूँ देम। इस सेंटेंस में देखिए, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तो इफ़ यू वांट टू गो यू मे गो। अब देखिए ये सेंटेंस जिसमें था हमने उसमें बना दिया, यहाँ पर जिस सेंटेंस में था मैंने उसको मे से बना दिया। यदि तुमने भोजन नहीं किया तो अब कर लो, इफ़ यू हैव नॉट टेकन फूड टेक इट नाउ। तो देखिए अब कर लो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव बना दिया। तुमने भोजन नहीं किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो मैंने देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। तो हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन होता है वो ये होता है कि इसमें दोनों क्लॉज जिस भी टेंस में होते हैं हम उसको उसी टेंस में बना देते हैं और तो के लिए कॉमा लगा देते हैं। दैट्स क्लियर, समझ में आया प्रेजेंट कंडीशन किसे कहते हैं। आइए फ्यूचर कंडीशन को देखते हैं। देखिए फ्यूचर कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो है बात जो होती है फ्यूचर की होती है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, जो इफ़ क्लॉज होता है उसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, चाहे वो देखने में भले ही आपको फ्यूचर क्यों ना लगे, हम उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को हमको ध्यान देना है। इफ़ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ विल या शैल का यूज़ करेंगे, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को रूल को फॉलो करते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा है पहला कि यदि मोहन आएगा तो मैं जाऊंगा। देखिए सेंटेंस को, यदि मोहन आएगा तो मैं जाऊंगा, दोनों के दोनों शर्त फ्यूचर के लग रहे हैं, लेकिन आपको ये जो फ्यूचर में जो दिख रहा है आपको शर्त, जिसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, इसमें यदि आया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी बात को ध्यान देना है। इफ़ मोहन कम्स आई शैल गो। इसमें देखिए यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे भाई से मिलूंगा, ये भी फ्यूचर की कंडीशन है। तो यहाँ पर ये भले ही फ्यूचर है लेकिन हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसको बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो इफ़ आई गो टू दिल्ली, मैं तुम्हारे भाई से मिलूंगा, आई शैल मीट योर ब्रदर। इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे दें, जब बारिश होगी तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए जब बारिश होगी तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर जब के लिए हम व्हेन लगा दें, हम यदि के लिए इफ लगाए तो यहाँ व्हेन लगा देंगे। व्हेन इट रेन्स, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना, व्हेन इट रेन्स मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं बहुत आसान होता है ये कंडीशनल सेंटेंस को बनाना। ध्यान ये देना है कि जब शर्त फ्यूचर का हो तो जो शर्त वाला क्लॉज है उसको हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, और जो दूसरा मेन क्लॉज होगा उसको हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। और ये जो शर्त आपको दिख रहा है ये किस में आता है, रियल कंडीशन में। रियल कंडीशन किसे कहते हैं, इन शर्तों को पूरा किया जाना संभव है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल हैं। अब हम बात करेंगे अनरियल कंडीशन की। तो अनरियल कंडीशन को समझने के लिए हमें इसे हटाना होगा। तो आइए अब देखते हैं रियल कंडीशन को। पुअर फ्रेंड्स, तो अब आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं अनरियल कंडीशन को। तो मैंने पहले ही बता दिया था अनरियल कंडीशन क्या होती हैं। इस तरीके की शर्त प्रायः पूरी नहीं होती हैं, इसमें जो है कल्पना करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो इफ़ क्लॉज होगा आपका उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इस बात में ज़रा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को आमतौर पे कि सर हम पास्ट परफेक्ट टेंस कब बनाएं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब बनाएं। तो मैं आपको हकीकत बता दूं कि इस बारीकी को आप इस बात से समझ लीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं करना है।
हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बना दें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दें, हमारे दोनों सेंटेंस सही होंगे। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि हमेशा आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करिएगा। देखिए अब इनको मैंने लिखा क्यों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब आप कंपटीशन लेवल में आएंगे या आपके सामने जब एरर फाइंड करना होगा तो आपको इन दोनों से फ़ायदा ये होगा कि अगर इफ़ क्लाज वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो जो मेन क्लाज होगा उसमें वुड या फिर कुड आपको देखने को मिलेगा, वुड या कुड लगाइएगा। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया होगा तो उसके साथ वुड कुड के साथ हैव भी आपको लगाना होगा। इसी बात को आपको जो है ध्यान देना है। और हैव के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए हमको समझना क्या है कि इफ़ क्लॉज को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाना है और जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड या कुड के साथ हमको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। बस इस बात को आप तैयार हो जाइए समझने के लिए। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम हैड का यूज़ करते हैं, ये बात सबको पता है। आइए हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ विशेष बात बताऊंगा जिसको आपको समझना होगा। पहला सेंटेंस देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये क्या है, आपका जो है कल्पना है, ये आप कल्पना कर रहे हैं ऐसा, ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये आपकी क्या है, प्रबल इच्छा है, ये प्रबल इच्छा है। तो जब किसी चीज़ को होने के लिए बात की जाए, प्रबल इच्छा या आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो होने का, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक खिलाड़ी होता, या यहाँ पर लिखा है यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबको प्रसन्न कर देता। तो प्रबल इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, या आई हो या ही हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट नाउन हो, हमें जो उसके साथ वर्ब यूज़ करना है वो वर यूज़ करना है। और जो वर होता है ये हैड बीन का ही रूप होता है। हैड बीन मतलब भी यही होता है, प्रबल इच्छा ही, हैड बीन का मतलब भी होता है प्रबल इच्छा, और वर का मतलब भी यही होता है जो हैड बीन का होता है। तो वहाँ पर आप हैड बीन या वर में से दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर का यूज़ किया जाता है। आप ज़रा इस सेंटेंस में देखिएगा, यदि मोहन अमीर होता, यहाँ पर देखिए ये इच्छा है, ये ऐसा कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने हैड बीन का यूज़ किया है। या फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस हैड लगाया है और होने के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हैड और बीन लगाया है, तो हैड बीन का ही दूसरा रूप वर्ब भी होता है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप क्या समझें, जो चीज़ आप नहीं हो सकते हैं उसकी अगर कल्पना कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं प्रबल इच्छा के लिए। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इफ़ आई वर द पीएम मैं सबको प्रसन्न कर देता, आई वुड हैव मेड द ऑल हैप्पी, बन गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि तुम थोड़ा और पहले स्टेशन पहुंच जाते तो तुमको गाड़ी मिल गई होती। इसमें देखिए कोई इच्छा नहीं है, प्रबल इच्छा कोई दिख रहा है, कोई कल्पना या इच्छा की जा रही नहीं की जा रही है। इसमें जो है रिग्रेट, पछतावा हो रहा है, कोई काम जो है पछतावा हो रहा है जो पास्ट की बातें बता रही है। यदि तुम थोड़ा पहले पहुँचे होते तो गाड़ी मिल गई होती। तो देखिए इफ़ यू हैड, देखिए हैड फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म रीच द स्टेशन अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले, तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुड लगाएं, वुड लगाएं या कुड लगाएं, आप कुड भी लगा सकते हो, बेझिझक कुड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड सेंटेंस में यदि मोहन अमीर होता तो अपने गरीब दोस्तों की मदद कर देता। तो इफ़ मोहन हैड बीन रिच ही वुड हैव हेल्प हिज पुअर फ्रेंड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इतने कम समय में इसको समझाने का प्रयास किया है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जाइएगा तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसी बेस पे हमको ट्रांसलेशन भी करना होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, पसंद भी आया है, तो इसको आप जो है लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फाइनली स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।